अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर कारदार शो के साथ नदीम कारदार एक दफा फिर मैं आप लोगों को बैक स्टेज ले रहा हूं। ख्वातीन और हज़रात, मिस्टर कारदार शो एक दफा फिर मैं लेकर आया हूं। ये ग्रीन पाकिस्तान टॉपिक पे हमारा पार्ट 2 है। मेरी ख्वाहिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढें, उनको आपसे मुतारफ कराएं ताकि आपको ये पता चले कि कराची में और पाकिस्तान में लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। उनकी नीयत, उनकी मेहनत, उनके उसके साथ वो काम कर रहे हैं और अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने मुल्क को एक बेहतर मुल्क बनाने, अच्छा मुल्क बनाने और खूबसूरत मुल्क बनाने का ख्वाब लेकर वो बाहर आए हैं। आज मैंने पिछली दफा हमने टीम ग्रीन को इनवाइट किया था, उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी। उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया अपना विजन। आज हम ग्रीन हैंड्स को हमने दावत दी है। उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। उनको मैं स्क्रीन पे इनवाइट करता हूं। शरोज सिराज, अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम हमारे सलाम सर। साथ एनुर रजा भी हैं। तो ग्रीन हैंड्स को खुश आमदेद मेरी शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का टाइम देने का। हालांकि मुझे पता है कि वीकेंड्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट डेज होते हैं जिसमें आप जाके बाहर काम करते हैं और एक्टिविटी आपकी होती है, लेकिन आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। सराज, मैं पहले आपकी वीडियो और इंट्रोडक्शन रन कर दूं, उसके बाद हम फिर सवालात की तरफ आएंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरोज सिराज है और मैं फाउंडर हूँ ग्रीन हैंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। और मैंने अपना एक विजन सेट किया है, ग्रीन पाकिस्तान सेफ पाकिस्तान। 2015 का जब हीट स्ट्रोक आया तो मैंने देखा पूरा कराची शहर मशहूर हो गया था, अपने घरों में बंद हो गया था। कोई भी इदारा हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। टेम्परेचर हाई हो गया था, मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो गया था, हब्स का शिकार था पूरा शहर। और इस दौरान शहर के अंदर हजारों जानें चले गई थी। मेरे एक रिलेटिव की भी इंतकाल हुआ था इस हीट स्ट्रोक के दौरान। और जब हम कबर बुक कराने गए तो हमने देखा कबर जो है 1 लाख से ऊपर हो गई थी, क्योंकि ऑन द स्पॉट शहर के अंदर हजारों से ज्यादा अमवात होना एक बहुत बड़ा एक सानिया था। इसकी वजूहत ये थी कि शहर के अंदर जो तरक्याती काम हुए उसके बिहार में शहर के जो दरख्त हैं वो काट दिए हुए, चाहे वो ग्रीन बेल्ट की सूरत में हो या पार्क के अंदर लगे हुए हो, और लोगों में इस दरख्त के हवाले से कोई शऊर नहीं मिला। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की अपनी मदद के तहत कोई प्लांटेशन शुरू की जाए, पेड़कारी एक्टिविटी शुरू की जाए। तो मैंने अपने एरिया के ग्राउंड में प्लांटेशन की एक्टिविटी शुरू की। इस ग्राउंड के चारों तरफ मैंने प्लांट्स लगाए और इस प्लांट्स लगाते के साथ साथ जिनके सामने पौधों के सामने जिनका घर पड़ता था उनको मैंने इन्वाइट किया कि आप आए, इस पौधे की ओनरशिप लें। ये पौधा आपकी घर के आगे लगा हुआ है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी, इसकी पानी डालने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हम इसको पानी कैसे डालेंगे? मैंने कहा, आंटी 2 घुट कम पानी पी लीजिएगा, पर इन पौधों को सर्वाइव कराना जरूरी है, क्योंकि दरख्त होंगे तो हम होंगे आने वाले वक्त में। इसी तरीके से आगे हमने किसी ने कहा दरख्त यहाँ पर ना लगाए, यहाँ पर गंदगी होगी। किसी ने कहा मेरे घर के सामने नीम का दरख्त ना लगाए, क्योंकि नीम के साए में भूत जिन भूत होते हैं। हमारे घर में बेटियां हैं, तो हमने उनको कन्विंस किया कि मैम ऐसा नहीं है, आप जो है एतमाद ने। तो हमने उनके घर के आगे फिर नीम ना लगाया, एक गुलमोहर जैसा फूलदार दरख्त लगा दिया जो उनको अच्छा लगे। हमने एक दफा देखा कि शाम में बच्चे उन पौधों को तोड़ देते थे। हम बच्चों के पास किया कि हम पौधे लगा रहे हैं, खूबसूरत लगे, हमारे लगा, तुम क्यों तोड़ देते हो? तो उन्होंने कहा हम ऐसे ही तोड़ देते। तो हमने एक पॉइंट नोट किया कि लोगों में दरख्तों की अवेयरनेस ही नहीं। हमने बच्चों से पूछा दरख्त लगाने का क्या फायदा है, तो बच्चे हमारे बोलते हैं कि दरख्त के साथ हम गाय बांध सकते हैं, ये फायदा है। किसी से हमने पूछा फल कहाँ से आते हैं, तो वो कहते हैं कि सब्जी मंडी से आते हैं। यानी कि बच्चों में ये रुझान ही नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फर्स्ट टाइम कराची के अंदर इस चीज का आगाज मैंने किया है। जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर हमने बच्चों को जाके लेक्चर्स दिया, अवेयरनेस दी, अवेयरनेस सेक्शन दिया। क्योंकि आज से 20 साल पहले देखा जाए तो कराची शहर के अंदर एक घर के बाहर कार हो या ना हो,
पर एक क्यारी जरूर होती थी, उसमें एक अमरूद का दरख्त जरूर लगा होता था, एक आम का दरख्त जरूर लगा होता था। बट अब हमने गाड़ियां खरीदना शुरू कर दी, हमने क्यारियां रिमूव कर दी है, दरख्त का शजरकारी का जो कल्चर राइट था वो सब खत्म हो गया। हेडल्स भी आए हमें बहुत सारा, जब हमने लोगों को मना किया कि यार यहाँ पर सफाई, हमने सफाई कराई, शजरकारी करेंगे, तो लोगों ने हमें ठेट्स दिए, रेंजर्स के ठेट्स दिए, यार हम तो कचरा फेंकेंगे, तुम्हें जो करना कर लो, तुम्हें रेंजर्स से उठवा देंगे। इस तरीके हमें ठेट्स भी सामने वो मिले। हम ओजोन लेयर, ग्लेशियर की तो बातें जरूर करते हैं कि दरख्त ना होने की वजह से ओजोन लेयर मुतासिर हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं हमारे। पर हमने कभी ये बातें की कि हमारे शहर में जो परिंदे थे, कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते, जो हमें शहर के अंदर नजर आते थे, आज वो नजर नहीं आते, वो सारे कहाँ चले गए? क्योंकि हमारे शहर में दरख्त ही नहीं रहे। तो हमने सारी चीजों को फेस करते हुए काम किया, किसी से हम बहस उस पर नहीं पड़े, और यही हमारा विजन है कि हम पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बना के रहेंगे, ताकि पाकिस्तान हमारा आने वाले वक्तों में सेफ रहे। आप तमाम दोस्तों को मैं यही मैसेज दूंगा, हम रोड नहीं बना सकते, हम महंगाई नहीं खत्म कर सकते, हम बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते, हम जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, पर हम अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगा सकते हैं। आए इस 14 अगस्त को एक झंडे के साथ एक जरूर लगाए। जी जनाब, आपकी वीडियो हमने, आपका इंट्रोडक्शन हमने टेलीकास्ट किया, काफी अच्छा बोलते हैं सिराज आप। आपने थोड़ा सा अपना विजन भी बताया। चले आप दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि भाई आपको क्या मतलब, किसको आइडिया आया? रजा को आया, आपको आया, या किसी और का आइडिया था ये? सर ये मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, हम लोग कैसे इस फील्ड में है। जैसे हमने बताया कि 2015 का जब हीट स्ट्रोक आया था, तो जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम बहुत चीजें सीखते हैं। लोग समझते हैं कि ये बेकार, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना ये सोशल मीडिया बेकार है, इससे कोई नताइज नहीं आते, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही सीखने को मिलता है। जब 2015 का हीट स्ट्रोक आया था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, रजा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, हमें प्लांट से वो दिलचस्पी नहीं थी, वो अहमियत के बारे में उसका नहीं पता था। क्योंकि मैं स्कूल्स भी गया हूँ, कॉलेज भी गया हूँ, इंस्टीट्यूट भी गया हूँ, यूनिवर्सिटीज भी गया हूँ, लैंग्वेज सेंटर भी गया हूँ, पर आज तक किसी ने मेरे पास आके मुझे प्लांट्स की अहमियत नहीं बताई कि मैं एक दरख्त को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ, टिश्यू की सूरत में यूटिलाइज कर रहा हूँ, फर्नीचर की सूरत में कर रहा हूँ, अपने फर्नीचर की सूरत में कर रहा हूँ, यानी कि बे इंतहा किस्म फल फ्रूट ए टू जेड। तो क्या हमने उसका बैक रिटर्न उसको दिया, दरख्त को उसका जो हक होता है वो अदा किया? नहीं किया। तो जब 2015 का हीट स्ट्रोक आया था सर, हमने देखा था 3 दिन के लिए कराची बिल्कुल मफलूज हो गया था। आप का ताल्लुक खुद बफर जोन की तरफ से, आपने नागन चुरंगी के फ्लैट्स देखे होंगे सर। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ था, एक इलेक्ट्रिसिटी का बुरहान था इस शहर के अंदर, पूरे फ्लैट्स के तकरीबन 1,500-2 हजार लोग नागन चुरंगी के रोडों पे, फैमिलीज रोडों पे सो रही थी, क्योंकि घुटन था, हफ्स था। और मैं आपसे कहूंगा कि हॉस्पिटल्स के ये हालात थे कि इमरजेंसी तो दूर की बात, हॉस्पिटल के गेट के एंटर भी नहीं हो सक रहे थे हम। जो जनाजे जिनके पास थे वो बर्फ नहीं मिल रही थी उनको, कब्रें 1-1 लाख रुपए की हो गई थी। इस तरीके का क्राइसिस, 3,000 लोग, जो ऑन द रिकॉर्ड है ये बात, मैं अपने जाते एक्सपीरियंस की बात कहूंगा तो वो चीजें 3,000 से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो बात है वो 3,000 लोग करीबन 3 से 4 दिन के अंदर शहर के अंदर चले गए थे। तो जब हम रमजान के दिन थे, जब तरावी पढ़ के हम निकलते थे, यार ये हब्स हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वही सोशल मीडिया पे एक मुहिम चली, हमने सोशल मीडिया से कैप्चर किया, दरख्त लगाओ कराची बचाओ, दरख्त लगाओ कराची बचाओ। तो हमने ये विजन किया, यार हर बंदा सिर्फ बोल रहा है। असल में होता क्या है सोशल मीडिया के अंदर, एक चीज है, बोला ज्यादा जाता है, प्रैक्टिकल कम होता है। लेकिन उस बोलने के असर के ऊपर ये हुआ कि जैसे हम लोग तैयार हो गए, यार क्यों ना दरख्त लगाया जाए। तो हम अपने मस्जिद की तरावी पढ़ के निकले, तो हमने अपने मस्जिद के घर के बाहर देखा, मस्जिद के बाहर देखा ग्रीन बेल्ट थी, खाली पड़ी हुई थी।
हमने कहा क्यों ना यहीं से स्टार्ट ले लिया जाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने तो आ ही रहे, तो असर के बाद पानी भी डाल देंगे। जब हमने वहां 5-6 पौधे लगाए, आप यकीन माने हमारे पास 5 पौधों के पैसे नहीं थे, तकरीबन 150-200 रुपए के वो पौधे हमें मिल रहे थे उस वक्त। हमने यार चलो यार, आपस में हमने कंट्रीब्यूशन किया, हमने 5 पौधे लगा दिए। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हमें। हमने कोई तस्वीर खींच के उसकी नहीं डाली, क्योंकि हमारी नजर में कैसा काम था ये कि यार पौधे लगा रहे हैं हम, इसकी क्या तस्वीर खींचे, क्या डालें, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहे हम। पर उसके बाद जो नमाजी थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, कि उन्होंने देखा हम गड्ढे खोद रहे हैं, अपने हाथ से पौधे लगा रहे हैं। इतना आइडिया हमें था कि पौधे कैसे लगते हैं, तो हमने पौधे सही। लगाए, एक अच्छा अच्छा रिजल्ट मिला। तो चलिए उसके ठीक बाद है, हम अपने इलाके के यहाँ अंदर से हमने कहा अब ये पूरा, यहाँ से मैं अब बात आगे तो बढ़ाता हमने कहा हूँ। जी सॉरी, बिल्कुल मैं बात काट रहा हूँ आपकी। विजन हमने, अब इंट्रोडक्शन कोई आपने नहीं। वीडियो में भी देख लिया था, अभी आपने बताया। अब ये बताएं कि ये जो ग्रीन हैंड्स है, इसका क्या हिकमत अमली क्या होती है, काम कैसे करते हैं, कौन लोग हैं, आप दो हैं और कौन है, कहाँ काम करते हैं, ये पूरी स्ट्रैटेजी बताइए किस तरह से, यही स्टार्टिंग। सर देखें, हमने तो अपना एक विजन सेट किया था, ग्रीन पाकिस्तान सेफ पाकिस्तान, जिसके नाम से हम अपनी एनजीओ स्टार्ट कराना चाह रहे थे। क्योंकि कोई भी ऐसा काम, क्योंकि जब हम स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जब जाते थे, तो हमें बोलते थे आप कौन हो, आपका इदारा क्या है, आप क्यों प्लांट्स लगाना चाह रहे हो। क्योंकि हम उनको बोलते थे कि एक्सकवेशन भी हम करेंगे, प्लांट्स भी हम लाएंगे। तो यहाँ तो नेकी करना भी गले में आ जाता है लोगों के। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, कोई इदारा होता, कोई वेलफेयर होती, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती, तो हम उसको कहते कि यार चलो आ जाओ, वेलकम कर लो, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड इदारा होते। तो हमने कोशिश किया ग्रीन पाकिस्तान सेफ पाकिस्तान के नाम से रजिस्ट्रेशन कराने की, तो उस नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। तो हमने एक नाम चॉइस किया, ये अनुराधा बैठे हुए, अनुराधा। हमने कहा यार कैसा नाम लिया जाए जिससे लोग अट्रैक्ट हो, कि ग्रीन हैंड्स। तो ग्रीन हैंड, सर आपने देखा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो बीज भी फेंक देते तो पौधा लग जाता है, कहते हैं ना तुम्हारे हाथों से पौधे बहुत लगते हैं। सही। जैसे ये अनुराधा मट्टी, जो मेरे साथ मट्टी को जुड़ा है, चूर्ण इसका करने मकसद वाले। यही है। हाँ, तो उसको इंग्लिश में हमने देखा कि ग्रीन फिंगर्स। तो ग्रीन फिंगर्स थोड़ा सा करके हमने उसको ग्रीन हैंड्स कर दिया, यानी कि जो सब्ज हाथ होंगे, और इस सब्ज हाथ के थ्रू हम पाकिस्तान को ग्रीन बनाएंगे और सेफ बनाएंगे, महफूज बनाएंगे। और स्टार्टिंग हमारी जो, अनुराधा थोड़ा शेयर करें किस तरीके से हमने अपने रजा, बाउसलाम हाँ, ग्राउंड से रजा को स्टार्टिंग भी की। ले लेते हैं। रजा आगे बताएं तो। मुझे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है यार। शेरोज, तुम्हारी आवाज बिल्कुल अच्छा क्लियर नहीं आ रही है मुझे। खैर, रजा चलो आप मैं बता बताएं। देता हूँ सर। सर तो हमने जो पहले तो हमने जी अपने नदीम मस्जिद साहब, के आप बाहर पूछें। प्लांटेशन, जी सिराज आप कंटिन्यू करें। रजा ठीक, का इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ा। सही। तो मैं आपको बता दूं सर, हमने पहले अपने मस्जिद के बाहर प्लांटेशन कर ली। तो ठीक है, एक अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ यार अच्छा काम कर रहे हो। तो फिर हमने इलाके का ग्राउंड देखा, जो ग्राउंड के अराउंड ऑफ वॉल होते हैं ना सर, हमने कहा कि क्यों ना यहाँ पर पौधे लगाए जाएं, और जिनके घर के आगे लगाएंगे उनको इसकी ओनरशिप दे देंगे, भाई अपने घर से आप 2 गिलास पानी डाल देगा। तो एक बहुत बड़ा मसला कराची के अंदर पानी का, सर यकीन माने आप, 21 से दिन बाद, 25 दिन बाद पानी आता है, दो दिन के लिए सिर्फ। तो एक इशू है ये कि इसको अब, तो हम जब लोगों के घरों के आगे पानी पौधे लगा रहे थे, तो हमने कहा मैम ये जो है ना पौधा हम आपके घर के बाहर लगा रहे हैं, तो कम से कम आप 2 गिलास कम पानी पी लेगा, इस पौधे को पानी डाल देगा, या जो आपका वेस्ट पानी हो वो डाल देगा। तो सबसे पहले सर मैं आपको सीरियस बताऊं, मुझे फेसिंग क्या करनी पड़ी, कि यार यहाँ पर दरख्त नहीं लगाओ, कचरा होगा, गंदगी होगी। मैं उनके घर पे नहीं लगा रहा था, घर के सामने रोड होती है, रोड के साथ जो ग्राउंड की वॉल है उसके साथ लगा रहा था, इसकी पिक्चर भी मैं आपको शेयर की है सर, बिफोर आफ्टर सारी। नहीं यहाँ पर नहीं लगाओ, कचरा होगा। मैंने सर कचरा तो होगा, वो 2 महीने का बाहर का मौसम आता है, उससे पत्ते झड़ते हैं खाली, बाकी तो खूबसूरत लगेगा, आप अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकेंगे, इसके साय में एक अच्छा लुक आएगा, परिंदे आएंगे इस पे। तो उनको कन्वेंस किया, एक और स्टेप हम आगे गए। तो एक मोहतरमा आ गई हमारे पास कि बेटा मेरे घर के आगे आप पौधा लगा रहे हैं, मैंने जीएनटी नीम का पौधा लगा रहे हैं, आप अपने हाथों से लगा लें, इसका सवाब भी आपको मिलेगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो वो बोलती है बेटा मेरे घर के आगे नीम का पौधा नहीं लगाओ, इस पे साया होता है। तो मैंने कहा सही कह रही हैं आपके, नीम का साया तो बहुत अच्छा होता है। तो बोली नहीं, नीम का साया नहीं बेटा, इसमें जीनो भूत वाला साया होता है। मैंने कहा, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा इस वक्त जिन भूत कहाँ से आएगा। तो हमने उनको कन्वेंस किया कि इस वक्त जो जिन भूत है वो मोबाइलों के अंदर घुसे हुए, नीम के दरख्तों पे नहीं है। तो फिलहाल उन्होंने नहीं बात मानी हमारी, हमने उनको समझा के, गुलमोहर का एक दरख्त होता है सर फूलों वाला, हाँ। जिसकी हाइट 12 से 14 फीट होती है, एक
बड़ा खूबसूरत सा होता है। तो हमने उनको कहा कि चले मैम, हम नीम नहीं लगा रहे आपके सामने, घर के सामने गुलमोहर लगा देते हैं। तो चलो हमने कोशिश की, उनको कन्वेंस किया कि हमने ये स्टेप ले लिया। हमने ऑलमोस्ट 70 से 80 के करीब पौधे पूरे ग्राउंड के वॉल्स के साथ लगा दिए। अब हुआ कि हफ्ता 10 दिन बाद हमें फेस करना पड़ गया, लोगों ने पानी डालना छोड़ दिया, क्योंकि लोगों में उसकी अहमियत ही नहीं थी, कोई अवेयरनेस ही नहीं था यार, बस कि कोई लड़का आया खोद के लगा के चले गया। और हम सर सिर्फ फोटो सेक्शन की हद तक नहीं रहे, हमने आपसे रिजल्ट भी शेयर किया है बिफोर आफ्टर का। तो हम उसको लुक आफ्टर कर रहे थे। जब भी मैं ऑफिस से आता था शाम में, तो उन पौधों से बातें करता था, जाहिर सी बात है मेरे हाथों के लगाए हुए थे। और अब एक मोहब्बत सी भी होती जा रही थी उनसे, एक एक कोपल हमें याद होती थी। तो इसी तरीके से शाम में जब मैं उन पौधों के साथ वॉक कर रहा था, तो सर मैंने देखा एक बच्चा जो आता है बड़े मजे से एक कोपल तोड़ के ले जाता है। नहीं, मैंने कहा यार ये क्या चीज हुई है, हम मेहनत कर रहे हैं, 3 महीने बाद 1 फीट की कोपल निकली, उसको आपने तोड़ दिया। जब मैंने उस बच्चे को पकड़ा कि भाई तुमने क्यों तोड़ा इसको, तो बच्चा बोलता है मैंने ऐसे ही तोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे ही क्यों तोड़ दिया, अगर जब ये बड़ा होगा तो उसके साए में तो तुम ही बैठोगे ना, मैं तो नहीं बैठूंगा, इसके फल तो तुम खाओगे। तो फिर हमने पॉइंट नोट किया ना कि यार देखो, मेरे और आपके सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें लोगों को इसकी अवेयरनेस, इसकी अहमियत बतानी होगी। जिस तरीके से अंकल को हमने फेस किया, जिस तरीके से आंटी को फेस किया, इस तरह बच्चे को फेस किया, तो हमने सोचा कि यार अब लोगों को कहाँ जाके समझाएं, किस प्लेटफॉर्म पे जाके समझाएं। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आबादी है 60 से 65% यूथ के ऊपर डिपेंड करती है, और यूथ हमें स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे। तो तीनों जगह हम गए, स्कूल्स भी गए, कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटीज भी गए, और तीनों का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। तो स्कूल से अगर मैं स्टार्ट लूं, तो सर मैं आपसे चीजें शेयर करना चाहूंगा। आप खुद 90s की वक्त की बात बता रहे थे सर। 90s के अंदर कराची शहर के अंदर किसी के पास गाड़ी हो या ना हो, उसके सहन में एक क्यारी होती थी, उस क्यारी में एक दरख्त होता था, उस दरख्त में फल निकलता था, फूल निकलता था, उसमें तोते भी होते थे, कोयल भी होती थी, मैना भी होती थी, उसके घोंसले भी होते थे, परिंदे भी होते थे, और हम वही फल तोड़ के अपनी दादी नानी के कैसे खाया करते थे। लेकिन 2000 के बाद जो मुशर्रफ का दौर आया, जिस तरीके से तरक्याती काम कराची के अंदर शुरू हुए, डेवलपमेंट शुरू हुई, लोगों ने क्यारियां रिमूव कर करके गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। यानी कि आज वो क्यारी नहीं है उस जगह पर, जो 120 गज के घर के लोग हैं वो क्यारी और गाड़ी एक साथ नहीं रख सकते, तो उन्होंने क्यारी रिमूव कर दी, वहां पे लाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। तो वो ना दरख्त रहा, ना उसके फल रहे, ना उसका जो अवेयरनेस है लोगों के अंदर, जो शजरकारी की मोहब्बत थी 90s के अंदर लोगों के अंदर, कि वो घर के अंदर एक मनी प्लांट नहीं रख लिया करते थे, कुछ हो ना हो एक मनी प्लांट होता था उनके घर में। और आज तो सिर्फ ये आर्टिफिशियल फूल फल लगा देते हैं, नेचुरल ब्यूटी खत्म कर दिया उन्होंने। तो आपकी हमने बात सही है। कोशिश। आपकी बात सही है। इम्पोर्टेंस जो है ना, वो हमारे शहरी जो माहौल है ना, उससे प्लांट्स की खत्म होती जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, री इन्फोर्समेंट करके या री अवेयर करने की जरूरत है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले तो ये बताइए, जैसे आपने कहा था कि आप मेरे ख्याल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो ये बताइए कि आप क्या जॉब करते हैं, और फिर मतलब टाइम कैसे निकालते हैं इन सब के लिए। सही सर, मैं के इलेक्ट्रिक के अंदर जॉब करता हूँ, और मेरी जो है शिफ्टों की ड्यूटी होती है। हम एक डे ठीक है। करते हैं, एक नाइट करते हैं, एक ऑफ होता है। जैसे कि आज मैं मॉर्निंग ड्यूटी करके आया हूँ 12 घंटे की, सही है, और कल मेरी नाइट ड्यूटी है। तो नाइट ड्यूटी मेरी ठीक रात 8 बजे शुरू होगी। तो कल सारा ठीक दिन, है। यानी कि मैं 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्लानिंग कर सकता हूँ। और मंडे नाइट जब मैं करूंगा, तो ट्यूसडे का सारा दिन मेरा ऑफ होगा टोटल। तो मैं जब मंडे नाइट करके आता हूँ, तो मैं दोपहर के 1-2 बजे तक सो लेता हूँ। जब लंच के लिए उठता हूँ मैं, तो उसके बाद शाम का टाइम हमें मिल जाता है, तो हम उसमें कोई एक्टिविटीज प्लान कर लेते हैं। ठीक इस तरीके ठीक से है। जॉब और ये एक्टिविटी, क्योंकि रजा से भी इसके पूछिए। अलावा कोई अनदर एक्टिविटी नहीं है हमारे पास। रजा से भी पूछिए। रजा, आप क्या करते हैं और आप टाइम सेम कैसे निकालते हैं। सेम मैं अच्छा, और आप शहरों जॉब करते हैं। दैट्स हमारी ग्रेट। ये तो ड्यूटी बड़ा अच्छा हो गया। जी। ये तो गुड गुड पार्टनरशिप हो गई। ये टाइम तो आपका पता चल गया कि आप कैसे मैनेज करते हैं। अब आइए कि भाई, ये जो आपने कहा था ना कि पौधे जो हैं पैसे नहीं होते, जाहिर बात है, फंडिंग का क्या सिलसिला है। मतलब चलो 10 पौधे तो आप लगा देंगे महीने में अपने पॉकेट से ना, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को ग्रीन करना है, बिलियन ट्री प्रोग्राम है आपका। इंशाल्लाह। तो उसके लिए क्या प्लान है सिराज। सर मैं आपके प्रोग्राम से आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ कि एज अ डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारे पाकिस्तानी हैं, शायद किसी ने 1,500 रुपए दिए हो तो दिए हो, बट किसी की भी कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है। 1,500 रुपए इनफ है, इससे ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी रेहान सिद्दीकी भाई, फराज फारूकी भाई, मिसिस फारूकी हैं, सायरा खान है, सैयद अदनान अली हैं,
ये 6-7 लोगों की कंट्रीब्यूशन पिछले 3-4 सालों से मुसलसल मेरे साथ चलते आ रही है। वेल तो डन। इन्हीं लोगों के से कंट्रीब्यूशंस होती हैं। और बाज जो हमारे जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जो ग्रीन हैंड्स की पूरी टीम है, मैं हूँ, एनू रजा है, शोएब है, अब्दुल बासित है, फहीम है, तलहा है, ये जो हमारी पूरी टीम है, तो हम लोगों ने ना अपना जो कंट्रीब्यूशंस रखा हुआ महीने के 10%, 5%, तो हम इस तरीके से कलेक्ट करते हैं उसको और उस पर वर्किंग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट ये कि अब फंडिंग का भी चले, आपने सही मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमेशा से, मैं भी ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, प्राउडली बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं और थोड़ा सा हमारी सेविंग भी होती है, तो हम पाकिस्तान पे ही सारा खर्च करते हैं, पीछे भेजते हैं, तो वो ये एक अच्छा सोर्स है। अब स्ट्रेटजी क्या है, मतलब कोई प्लान, तो मतलब ये तो बहुत ही बेसिक है ना, एक पौधे लगाना है, और फिजिकली आप है हाथों से कितने मतलब प्लान लगा लेंगे अपने हाथों से, मतलब अगर आप रोजाना भी लगाएं तो मतलब इतना टाइम भी नहीं है, तो लोगों को इन्वॉल्व करने का, जिसको कहते हैं ना कम्युनिटी इन्वॉल्व करने का, क्या प्लान है आपके पास राज? सर हमने जो प्लान किया है कि लोगों को तैयार करें इसके ऊपर, और हम लोगों को तैयार स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाके कर रहे हैं। हमने उनको कहा है कि अपने घर में एक जार बना लो जिसमें आप सीड्स जमा करें। सीड्स आप 1 साल तक भी रखेंगे डिब्बे के अंदर, वो खराब नहीं होगा। शॉपर्स नहीं, बैग्स होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। जी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ नहीं, तो खराब नहीं होगा, हाँ, नहीं कह रहा। हाँ, सीड्स खराब नहीं होते। आप उनको सीड्स रखो, तैयार रखो अपने जार्स। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस मैंने आपसे शेयर नहीं की बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैंने लोगों की नर्सरीज, लोगों की जो क्यारियां होती हैं सर, जो बड़े घर हैं जिनके 200 गज के, 300 गज के, 400 गज के, एनुराधा का घर है जैसे, तो इनकी क्यारियों में शॉपर बैग्स रखे हैं हमने। तकरीबन 500-500, 1-1 हजार शॉपर बैग्स रख दिए, उसमें सीड्स डाल दिए। अब आप क्यारी में तो पानी डाल ही रहे हो ना, तो उन बैग्स पे भी डाल दोगे। उसका आउटपुट ये आ रहा है तकरीबन 250 से 300 पपीते के दरख्त, 500 सौजना के दरख्त, 1,000 के करीब नीम है हमारे पास, जामुन की एक बड़ी खेत तैयार हो रही है। इस तरीके से हमारे पास ये पौधे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको लगाने की बात आप जैसे कह रहे हैं, मैंने आपसे यही कहा ना कि मैं और आप और हम सब मिलके कितने दरख्त लगा लेंगे अपनी जिंदगी में। 30 साल की मेरी उम्र है, 30 साल मजीद अगर अल्लाह पाक ने दिया तो शायद हम 30 लाख दरख्त लगा लें। लेकिन अगर मैं 30 साल की उम्र के अंदर 30 लाख लोगों को अवेयर कर दूं, तो वो 30 करोड़ या 30 अरब दरख्त लगा लेंगे। तो हम एग्जैक्टली। अभी कोरोना की वजह से ये सारी चीजें बिल्कुल बंद हुई हुई हैं। जो एक गेट टूगेदर होता है, हम खुद एहतियात कर रहे हैं। देखिए, जी। एहतियात भी जरूरी है कि जाहिर सी बात है, मेरी साथ भी मेरी फैमिली बिलोंग करती है, तो एहतियात के साथ हम काम कर रहे हैं। इस कोरोना के अंदर ही हमने 2 अर्बन फॉरेस्ट बनाए, जिसके अंदर हमने जुलाई के अंदर एक सेक्टर 9 के अंदर बनाया, और एक 14 ओके। अगस्त के अंदर एक बड़ी कैंपेन के साथ डीएमसी सेंट्रल के कोलैबोरेशन के साथ हमने 1,000 के करीब प्लांट्स लगाए फतेहबाग पार्क के अंदर, और उसकी बिफोर आफ्टर वीडियोस हमने शेयर की। 800 में से सिर्फ 25 प्लांट्स खराब होना कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो हमारे सेक्टर 9 के अंदर खराब हो, तो 8 से 10 खरे खाली खराब हुए थे, क्योंकि मैं खुद उसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ, मेरे घर का बैक है। और अनुराधा, तुमने जो अपने गली के अंदर लगाए, वो सब चीजें शेयर करो। रजा, आपका इंटरनेट अगर साथ दे रहा है तो आप कुछ शेयर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं इस ग्रीन हैंड्स में, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। ग्रीन हैंड्स में वाइस प्रेसिडेंट होना भी एक बड़ी बात है। ये शरोज भाई का मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने एक ओहदा बख्शा है। साथ साथ काम करने का मकसद ये नहीं होता कि यार मैं ओहदे का भूखा हूँ। मैं काम का भूखा हूँ, मुझे काम चाहिए, मुझे काम से लगाव है, मेहनत करना मेरा फर्ज है, मुझे पौधे लगाने से मोहब्बत है। ठीक है। अभी तो अभी सिराज ने बताया कि आपने अपने घर में एक नर्सरी तो आपने बनाई हुई है, ठीक है ना, ये भी एक प्लांट कंट्रीब्यूशन है कि मेंटेनेंस। आप पौधे बना रहे मेरे घर में नर्सरी है, मेरे अपने हाथ का पौधा लगाया हुआ है जो आज आम का पूरा दरख्त बन चुका है। हैं। नहीं, वहां से प्लांट सप्लाई करते हैं ना प्लांट, जो ग्रीन हैंड्स को जी। प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे हमने नीम्स के तरफ लगाए हुए हैं, हमने पपीते के लगाए हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमने अमरूद के पौधे, हम लोग प्लांट्स यहाँ पे अभी हम लोग बना रहे हैं। नर्सरी हमने अपनी डेवलप कर ली है इंशाल्लाह। ठीक है। फिर एक सेक्टर 9 में भी हमने अपनी नर्सरी बनाई है। बाकी और जैसे शरोज ने बताया कि हमारे जो दोस्त यार हैं, हमने उनकी जो क्यारीज हैं, वहां पे हमने अपनी नर्सरी को डेवलप किया है। कि इसलिए कि यार देखें, डोनर आज है कल नहीं है, उसके हमें बैक एंड पे काम करना चाहिए ना। तो इसलिए ये हमने इस चीजों को डेवलप करा है
कि यार कल को खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त भी आ सकता है कि यार अब डोनर नहीं है, हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास बैक एंड पे इतना प्लांट्स होने चाहिए कि हमें कहीं एक्टिविटी करनी हो, या जब एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है तो जाहिर है लोग ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हम इनको इनवाइट करेंगे तो यार 100+ तो पौधे लाएंगे ही। अगर इनकेस उस वक्त हमारे पास ना हो पौधे लाने के लिए तो वो वहां से हम उस चीज को फुलफिल कर सकें। और अच्छा, बाकी लोग हमने आपको इनवाइट भी करते हैं? कौन से लोग इनवाइट करते हैं आपको? जी डिफरेंट एनजीओ हमें इनवाइट करती हैं, बुलाती हैं, वो हमारे साथ अपने वो चाहती है कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करें। सारे जैसे डीएमसी सेंट्रल है, दयान हाशमी भाई की टीम थी, वो हमें इनवाइट करती थी। बाकी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज के जो प्रिंसिपल हैं जिना वो हमारे वुमेन साथ। यूनिवर्सिटी जो इसने लास्ट टाइम हमें जिना वुमेन यूनिवर्सिटी है, आपको सर पता होगा शायद बोर्ड ऑफिस में, कि सिर्फ वुमेन्स की यूनिवर्सिटी है, वहां तो मेल टीचर भी नहीं रखते वो लोग। पर वहां के कुछ स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हमारे ग्रुप के ऊपर, ग्रीन पाकिस्तान से पाकिस्तान के, तो उन्होंने वहां पे देखा हमारी एक्टिविटीज से, अपने टीचर से उन्होंने बात की और बाकायदा प्रॉपर उन्होंने इनविटेशन हमें भेजी और हम गए वहां पर, हमने वहां एक प्रोग्राम किया, अपने लेटर पे बड़ा मजा आया। इसी तरीके से मुख्तलिफ मदरसा हो गए सर, हम चर्च में भी गए, हम ओल्ड एज होम के अंदर भी गए, कि हमने उन बुजुर्गों के साथ जिनकी औलादे नहीं होती उनके साथ भी ये एक्टिविटीज की, हमने उन बुजुर्गों के हाथों से एक्सप्रेशन कराया, क्योंकि एक सदका जारिया है सर। सही मस्जिद तक में हमने प्लांटेशन की है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की यही बात कर रहा था ना कि जब तक आप, जैसे आपने कहा ना कि बच्चे प्लांट तोड़ देते हैं, लोग 2 दिन तो पानी देते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट तो उस वक्त ही होगी जब उनकी कोई मतलब रेगुलर उनको ना नॉक किया जाएगा कि मतलब आपकी एक जिम्मेदारी है आपको। और जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी क्लाइमेट की तरफ है, आपकी जिम्मेदारी इन्वायरमेंट की तरफ है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, और रिलीजियस भी है, और एज अ सिटीजन भी है। मतलब उनको बार बार जो है ना उनके एक नैगिंग करनी पड़ती है लोगों का। तो ये आपका काम आप कैसे कर रहे हैं? सर हमारी तो पहले पूरी कोशिश ये होती है कि हम प्लांटेशन जिस जगह पे करें वहां पर ओनरशिप लेने वाला कोई एक शख्स ना हो, कम से कम 2 से 3 लोग हों, ताकि एक शख्स अगर लूज भी पड़ जाए तो दूसरा खड़ा हो, दूसरा नहीं तो तीसरा खड़ा हो। तो हम इस चीज को आइडिया मुझे अभी आया, बिल्कुल ये शेयर करें। आपने देखा ना कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं 4-5 मिलकर लोगों के डोर पे नॉक करते हैं और फिर उनको बताते हैं नमाज पढ़ने के लिए। मैं तो ये प्लांटेशन के लिए भी शायद ऐसे ही आपको एक तबलीग का काम भी है ना, ये भी तो नेक और बिल्कुल जरूरत है। प्लांट भी लगाएं और दूसरी तरफ आपकी टीम जो है नॉक करे डोर पे और जाके प्लांट्स की अहमियत, उसका सदका जारिया होना, उसका कितना जरूरी होना, और उसमें अहादीस को भी बताएं उनको। तो मेरा ख्याल है ये तबलीगी जमात की तरह ही आपको ये काम करना पड़ेगा। सर मैंने लोगों से ये बातें शेयर की कि अगर आप अपने औलाद के अच्छे तालीम, अच्छे घर और अच्छी गाड़ी के लिए मेहनत कर सकते हो तो अच्छी आबो हवा देना भी आपकी जिम्मेदारी है। चाइना के अंदर सर मखसूस कुछ ऐसे शहर है, वहां पर 24 घंटा गुजारना ऐसा है जैसे आपने 40 सिगरेट पिए हो। तो क्या आप वो आबो हवा अपनी आने वाली नस्लों को देना चाह रहे हैं? तो हमने उनको लोगों को मोटिवेट किया, और आपकी बात बिल्कुल सही है, एज अ तबलीगी जमात की तरह टोला तो नहीं बना के हम जा सकेंगे, लेकिन हमने ये कोशिश जरूर किया कि पैम्फलेट के तौर पे लोगों को टोला ना गए, वेरी रिस्पेक्टेबल, हाँ, यानी कि ग्रुप बन के तो नहीं जा सकेंगे, सीखते हुए उन्हीं की स्ट्रेटेजी। हाँ, पैंडेमिक को भी देखना पड़ेगा। तो हम भी कोशिश। जी रजा, मैं कह रहा हूँ कि हमें कोविड को भी देखना पड़ेगा, इस तरीके से गैदर हो नहीं सकते। इसीलिए हमने आपको बताया था कि हम लोग कोविड से पहले बच्चों में भी अवेयरनेस दे देते हैं और लोगों में भी इस तरीके से अवेयरनेस दे रहे थे। जहाँ पे हम अभी भी करंटली अगर हम प्लांटेशन जहाँ पे करते हैं तो पहले वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं। इसीलिए रखते हैं कि यार चाहे 1 सुने या 10 सुने, कोविड खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में तो शुक्र अल्लाह ताला का कि वहां पे बहुत कम है ऐसे, और इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा। ये प्री कोविड और पोस्ट कोविड में ये हम बात कर रहे थे कि हमें असल में रिलीजियसली जो है ना ये फॉलो करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, और उनकी जो रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं ना, जैसे कि आपने कहा कि वो एक मतलब इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। या आपको मैं एक और शेयर करूं कि मैं डिस्कशन में मैं भी आना चाहता हूँ। जो आप कहते हैं बच्चे तोड़ देते हैं, तो यहाँ जब मैं यूरोप में यूके में ट्रैवल करता हूँ तो मैं ना रोड के साथ साथ देखता था ये ग्रीन पाइप्स लगे हुए ना वो ग्रास पे बहुत सारे ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था ये ग्रीन पाइप्स क्यों लगे होते हैं।
तो फिर मैंने एक दफा किसी एक इंग्लिश फ्रेंड से पूछा कि यार ये क्यों, कह रहे हैं असल में ये ग्रीन पाइप्स के अंदर ना ये छोटे छोटी बूटियां प्लांट के पौधे हैं, और इन्होंने इसलिए लगाए हुए हैं कि ये जो जंगली रैबिट्स है ना ये इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आएगा सही सर, सही छोटे पौधे वो जब बड़े हो जाएंगे तो फिर वो उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे, सही कुछ सही नहीं होगा। समझ आ रहा है, सही सही सही। मैंने कहा ये एक आइडिया आपको भी दे दूं कि वो पाइप होते हैं इतने के, वो उसमें से प्लांट को बाहर आ जाता है, ऊपर से वो बड़ा हो जाता है सही कि सही छोटे पाइप होते हैं, तो वो बच्चों से भी बच जाएगा और वो रैबिट से। और आपने देखा मैं जब वहां था कॉलेज टाइम में, वो जो बकरी चराते हैं लोग, जो शेफर्ड होते हैं, वो अपनी बकरियां लेकर गलियों में आ जाते थे और वो बिल्कुल अभी भी आते हैं सर। लोगों की क्यारियों में से महंगे महंगे जो प्लांट्स हैं वो उसको खा जाते हैं। तो सही इससे कह रहे भी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है ना? है अभी पाकिस्तान भी हो में। ये चीज फेस करना पड़ा हमें सर। है ना, वो बकरियां आ गई हैं तो जनाब, वो खा गए। अरे यार ये क्या, ये कोई मजाक है? इतनी मेहनत करके सर प्लांट लगाया आप आपने। यकीन माने उसको समझाना में हमारी इतनी मेहनत लगी, मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो प्लांट की कॉस्ट जो होती है वो तो अपनी जगह, उसको सेव करने के लिए लकड़ी लगा के, ग्रीन शेड लगा के जो कवर किया हमने, उसकी कॉस्ट प्लांट से डबल पड़ गई हमें। क्योंकि बच्चे तो बच्चे, जो बकरियों का रेवड़ा, और बकरी किसी को नहीं सुनती, उसको प्लास्टिक और के अलावा जो चीज मिले वो खाना शुरू कर देती है। नीम नहीं नीम वो नहीं खाती, लेकिन जो ना नीम के दो चार पत्ते चखने चखने में पूरे पौधे को उसने काम कर देना होता है। तो सर वो आपने छोटा जैसे एक पौधा बात तो की, वो तो उसका दो चार पौधे प्लांट तो ब्रेकफास्ट ही हो जाता होगा उसका। हाँ वो काम। सर आपने एक बात की, एज अ रिलीजन उनको हम समझाएं लोगों को। तो मैंने लोगों को, जैसे हम मस्जिद में भी हमने एक्टिविटी की है, मदरसे में भी की है, तो हम इमाम साहब को कहते हैं कि इमाम साहब देखिए, हमारे यहाँ सर ये है कराची में, आपको ही पता होगा कि किसी का भी इंतकाल होता है तो हम उसके कब्र पे जाके एक पौधा लगाते हैं अगले दिन, कि इसका सवाब उसको मिले। उसका साया उस बंदे को नहीं मिलेगा, उस मुर्दे को, उसके हमने उसको सवाब भी की नीयत से वैसे लगाते हैं। भी कर दिया है कि अब सिर्फ बेरी का ही पैदा पौधा लगाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्या बेरी का मामला नहीं नहीं नहीं, वो तो सर वो कोई शुभरात वगैरह आता है, उसके पत्ते तोड़ के नहाते हैं तो कुछ होता है, चलो वो एक नहीं अलग नहीं। डिस्कशन है। तो मेरा कहने का हाँ मतलब ये कि जब मरने के बाद हमारे कबर पे कोई आगे एक पौधा लगा रहा है कि उसका सवाब हमें मिले, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगियों में अपने हाथों से पौधा लगा लें। आप सुन उसका की हदीस का ज्यादा मफहूम सवाब है। है, उसका बिल्कुल आप ज्यादा सुन के एक सवाब है जो खुद लगाए। बिल्कुल सर, एक हदीस का जी। मफहूम मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि अगर कल आपको कयामत नजर आ जाए और आज आपके पास खजूर की झाड़ है, तो वो भी लगा दे तो आपके राह निजात का जरिया है। तो कितना हाँ सवाब सही। है इसके लिए। और हाँ मुफ्ती शरियात दाऊद साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि हजरत आदम इस्लाम जब दुनिया में आए और उन्होंने अपनी तौबा की, मगफरत की दुआ मांगी, तो जब उनकी तौबा कबूल हुई तो उसके बाद उन्होंने इंसानियत की बगा के लिए जो सबसे पहला काम किया था वो दरख्त लगाया था। तो इससे अच्छा। ज्यादा अहमियत हमारे दीन में और क्या चाहिए। हम लोगों को जिस एंगल से होता है, जो हम स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं ना सर, तो तलबाओं के अंदर दोनों कैटेगरीज रख के बात करते हैं। लड़कियां जो होती हैं उनको हम समझाते हैं कि यानी कि कौन से दरख्त लगाने से, कौन से पत्ते फूल पौधे खाने से आपकी सेहत अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, डार्क सर्कल्स वगैरह एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट हमको बताते हैं। और दीन अच्छा। एतबार से हम अपने उलमाए कराम को राज, लेके आज जो जाते हैं। है वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, मतलब बिल्कुल सयाहती दिन। तो भाई हम अपने शहर को, कराची को, मैं यहाँ स्कॉटलैंड में बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं नाराज कागज में बैठा हूँ ना। यहाँ पे ये हाईलैंड है, बहुत खूबसूरत है। इन्होंने इसकी आप लैंडस्केप देखेंगे ना कि एक कोने से यूके के दूसरे कोने चले जाओ, सिर्फ एक ही सीनरी में चल रहा होता है। इन्होंने एक ही डिजाइन में पूरा यूके बना दिया है। अच्छा, हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह, आप 100 किलोमीटर के बाद जो है बिल्कुल सीन चेंज हो जाता है। कभी रेगिस्तान आ जाता है, कभी खेत आ जाता है, कभी शहर आ जाते हैं, कभी पहाड़। मतलब दिस इज ब्लेसिंग, इतना ब्यूटीफुल नेचुरली है। तो भाई हम अपने शहर को खूबसूरत भी तो बना रहे हैं ना प्लांट लगाकर। जी। मतलब आप अपने घर को साफ रखते हैं, उसको सजाते हैं। ये मुल्क भी तो घर है ना हमारा। हम कैसे, मतलब आप लोग आप घर को, तो ये भी तो एक तबलीग में ये भी बताना है कि भाई आपकी गली जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए कि यहाँ पे सिराज रहते हैं इस गली में, देखो कितनी खूबसूरत गली है। कोई ये ना कि ये गंदी गली है। सर, हमारे आप यकीन बचपन मानेंगे, में कुछ गलियों का नाम होता था गंदी गली। हमने एक कहावत है गंदी ना गली, कि हमने एक बंदा हायर किया हुआ है अपने गली के अंदर। बिल्कुल, कहावत ये सुनाओ तुम सबसे पहले। रजा मैं कह रहा हूँ, कहावत बताओ। एक कहावत है कि घर के इंसान की जो चौखट है ना, जो चौखट, जो दरवाजा, उसका मेन एंट्रेंस, उससे उस घर के घर वाले का, इंसान का पता चल जाता है। तो आपने जो गली की बात कही ना, तो वो जब वो गली साफ होगी तो वहां के लोगों का पता चल जाएगा वो तो किस नेचर के लोग हैं।
मेरी ख्वाहिश है कि एक कंपटीशन जनरेट हो जाए हमारे शहरों में, पाकिस्तान में, कि वहां पे फाइव कहेंगे कि हमने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, उधर जाके सिराज कहेंगे वो जबरदस्त, मतलब एक पॉजिटिव कंपटीशन ना, गली गलियों में ग्रीनरी का कंपटीशन हो जाए जी वैसे, है ना? तो ताकि बिल्कुल सर, होना चाहिए। कंपटीशन करवा दो, ये लड़ाई करवा दो, ग्रीनरी की लड़ाई। तो सर ये आप करवाएंगे, तो सर ये आप कराएंगे, सर आप कराएंगे, आप प्लेटफॉर्म देंगे हमें, आप प्लेटफॉर्म देंगे हमें मुत्तहद करने का, कि हम सब जो मेरी रिसोर्सेस है वो फाइक भाई के काम आए, और जो फाइक भाई के, देखिए मैंने तो फाइक भाई से बहुत कुछ सीखा है। अब मेरी जो पहली स्टार्टिंग प्लांटेशन थी ना सर, वो हम लोग 100-150 रुपए के 1.5-2 फीट के पौधे लेके आ गए। आज 3 साल हो गया, वो 6-6 फीट के हुए हैं। और फाइक भाई क्या करते हैं, डायरेक्ट 6 फीट का एक पौधा लाके लगाते हैं, वो 3 महीने बाद दरख्त की शक्ल तैयार कर जाता है। तो ये चीजें हमने फाइक भाई से सीखी है कि अब हम जो लेकर आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 500 पौधे ना लगाएं, हम कोशिश करते हैं 100 पौधे लगाएं, पर उनकी हाइट जो है 5 से 6 फीट हो, ताकि वो बकरियों से ही बच गए, उन बच्चों से ही बच गए, और जो टाइम ड्यूरेशन है उनकी मेंटेनेंस का, वो हमारा कम हो गया, क्योंकि जितने बड़े पौधे होते हैं उनकी सर्वाइवल रेशियो उतना ज्यादा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी हुई ना, कि आपने वो बकरियों से भी बचाना था, बच्चों से भी बचाना था, तो आपने बड़े पौधे ही लगा दिए। दैट्स ग्रेट, गुड आइडिया। बड़े पौधे तो ये जो है ना, आप अपने मोहल्ले में आप ना वो जब जाया करो ना, तो चैलेंज करके आया करो, आप हमारी गली आके देखो, हम तो बड़े अच्छी गली में रहते, तुम्हारी ये कोई गली है, बना के दिखाओ। चलो एनुराधा, चैलेंज है तुम्हें, एनुराधा को मैंने चैलेंज दे दिया, अपनी गली का और उसकी गली का हो जाए। मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरी गली तो साफ ही रहती है, मेरी गली में तो प्लांट्स भी लगे, मैं आपने खुद आके देखा है। आजकल वो कुछ ज्यादा बदहाली के शिकार है कि बारिश की वजह से। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ बच्चों में पहले स्टूडेंट वीक मनाया जाता था, तो क्यों ना हम कंपटीशन वीक मनाएं, कि जितनी हमारी जो ग्रीन हैंड्स के नाम से, मतलब ग्रीनरी के नाम से जो जितनी भी एनजीओस बनी हुई है, उनमें कंपटीशन वीक बनाया जाए, उनको हर बंदे को एक कॉम्पिटिटिव दिया जाए कि भाई तुमने इतने प्लांट्स लगाने, तुमने इतने लगाने, तुमने इतने लगाने। हेल्दी कंपटीशन ना, तो ये कंपटीशन, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये कंपटीशन क्रिएट कर देना चाहिए। और अपने मोहल्ले में, इलाके में फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, मतलब मुझसे नहीं कर लेना जो कि तुमसे नाराज हैं, अपने पहले दोस्त बनाओ, फिर उनको कंपटीशन दो। ठीक है जी सर, हमने ये कोशिश की 11A के अंदर रिसेंटली, अभी 1 महीने पहले हमने ये कोशिश की कि एक एरिया था बिल्कुल कचरा कुंडी पड़ा हुआ था, डम हुआ था, मैंने आपको पिक्चर्स भी उसकी शेयर की। तो हमने इलाके घर वालों से बात की कि देखिए एक्सकेवेटर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप एक्सकेवेटर अरेंज करवा दें, यहाँ पर हमें इसका कचरा उठवा देते हैं और यहाँ पर चूना डाल के हम प्लांटेशन कर देंगे। और आज तकरीबन 20 से 25 दिन हो गया, वहां पर एक थैली नजर नहीं आती। हमने पूरी सफाई करके जब वहां पर प्लांट्स लगा दिए ना, गुलमोहर दरख्त लेन से, तो कचरा फेंकने वाला भी 1000 बार सोचेगा कि मैं किस जगह पे कचरा फेंक रहा हूँ। साफ सफाई तो देंगे। सही बात। कहने का मकसद ये है कि पहला शॉपर जो होता है ना कचरे का, वो जमा ना होने दिया जाए। तो जब वो जमा नहीं होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि नेक्स्ट कचरा भी नहीं आएगा। और अगर कोई जगह ऐसी बन गई है तो मैं आपसे बात सारी है कि जैसे कहते हैं ना लावारिस, मैं किसी MP, MNA, UC चेयरमैन की बात नहीं करूंगा, सही है, खामखा का अपना जुबान खराब करने वाली बात है। तो दूसरी बात ये कि जो हमारे गली मोहल्ले के अंदर जो कचरे फेंके हुए ना लोगों ने, वो किसी यूसी चेयरमैन MP MNA नहीं फेंके, वो वजीर आजम ने नहीं फेंके, वो हमने और आपने फेंके। हमारे घर पे कचरा लेने आता है, वो 100 रुपए लेता है, वो 2 थैलियां लेके चले जाता है सुबह, हम रात को घर के बाहर रख देते हैं, वो सुबह 7 बजे आता है लेके चले जाता है भाई। तो लोग उस 100 रुपए बचाने के चक्कर में सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, वही बाइक पे एक हाथ से शॉपर लेते हुए, बस जहां पर 2 शॉपर होता है वहां पर अगले दिन देखिए आप 6 शॉपर पड़े होंगे, फिर उसके बाद वो कचरे कुंडी की शक्ल तैयार करेंगे। मैंने इसीलिए तो कहा कि हम जब मोहल्ले में काम करेंगे ना, देखो जिस गली में मैं रहता हूँ उस गली के सारे लोग मुझे जानते होंगे, मेरे घर वालों को जानते होंगे, हम उनको जानते होंगे। तो हम अगर जाके उनको ये बताएंगे ना कि देखिए मैं ये काम कर रहा हूँ और गली को अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, और इस गली का कोई नाम रख लें आप, यानी कि कोई फ्लावर पे नाम रख लें, हम इस गली को ऐसा बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ कॉपरेट करें। तो वो आपको जानते होंगे, वो आपकी फैमिली को जानते होंगे, तो वो आपसे कॉपरेट करेंगे, अननोन से तो नहीं करेंगे ना। तो ये जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की बात है। तो अपने घर से, घर क्या मतलब अपनी गली, अपना मोहल्ला, यहाँ पे अगर आप लोग काम करेंगे और उसको इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं आपको, कोई मसला नहीं है, ना पॉलिटिकल मसला है, ना कोई रिलीजियस, आपकी मस्जिद अपनी मस्जिद है जहाँ आप जुम्मा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, वो आपके साथ आने में आप उनको बस ये समझाने की बात है ना, उनको एक्सप्लेन करने की बात है कि हमारा ये
क्या मकसद क्या है? हमारा कोई माली और कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन करना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं शहर को। अच्छा ये बताएं, ये लोगों का जो एक बहुत बड़ा मसला है पानी, ठीक है, तो पानी का जो पीने का पानी हम उससे गाड़ियां धोते हैं, उससे रोड धोते हैं, उससे ब्रश धोते हैं, चलो घर का तो सही है वो पाक रहने के लिए, लेकिन हम जो रिसाइकिल वाटर है, आपके हर मोहल्ले में मस्जिद है, ठीक है ना, मस्जिद जी सर, में बिल्कुल है। सैकड़ों लोग 5 दफा वजू करते हैं और वो वजू का पानी ड्रेन हो जाता है। तो आप अपनी अपनी मस्जिद में जाकर उनके लोगों से मिले और आपको वो जानते हैं, तो बताएं, हम यही रहते हैं, आप उनसे वो पानी मांग लेना। फिर आज ये बड़ा सर बड़ा कर गलत लिया टॉपिक। ये काम हमने कर लिया है सर। वेरी गुड, हमारे वेरी जो गुड। जो सेक्टर 9 के अंदर जो हमने फॉरेस्ट अपना बनाया है, तो हमने हाँ। वहां पर 3 किस्म की सोर्स ऑफ वाटर को इस्तेमाल किया है। एक तो जो ठीक हमारी है। पानी की लाइन है, जो 21 दिन बाद हमें पानी मिलता है वहां से। दूसरा, उसके बिल्कुल पार्क के साथ मदरसा है, दीवार दीवार टू दीवार 3 फीट का डिस्टेंस है। और अल्लाह पाक का करना ऐसा है कि वहां का वजू का पानी निकल के सेवरेज की लाइन में जा रहा है। तो हमने यही सोचा, यही ये प्लान अल्लाह किया पाक कि का उसका करना नहीं है भाई, ये अल्लाह पाक का करना नहीं है, ये हमारा करना है। वजू का पानी ट्रेन में है, हमारा तो करना है, अल्लाह बस पाक। नहीं, बस अल्लाह पाक ने उस मदरसे को वहीं पर बना दिया। वजू खाना ऐसा था कि अब उसका लैंड हाँ। समझो 3 फीट की खुदाई की और उसका लैंड जो है हमारे उसमें आ गया। लेकिन अब ये है कि कोरोना की वजह से मदरसा बन रहा है, तो अभी तक हमें पानी मिला नहीं है, तो इसलिए हम ये अच्छा, नहीं ये कह सकते मदरसे की कि बात हमें आई पानी तो मिलना बड़ी शुरू अच्छी हो। बात है। मदरसे की, यार आप स्कूल ना जाओ, मदरसे में भी जाए, वो भी हमारे बच्चे हैं ना, वो सर मदरसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में प्लांटेशन की सर। मदरसे में हाँ भी तो करिए। कम्युनिटी इन्वॉल्व करने के लिए आप मदरसे के बच्चों को लेकर आए, उन्हें आप करें काम, ठीक है ना, हमारे साथ उनसे प्लांट लगवाए। मैंने पहले भी कहा सिराज, तुम नहीं लगाओ प्लांट, प्लांट बच्चों से लगवाओ। वो आपको बच्चे मिलेंगे, वो 500 बच्चे 600 बच्चे एक प्लांट लगाएंगे, तो आपके 600 प्लांट ऐसे लग जाएंगे। सिराज 600 प्लांट नहीं लगा सकता एक दिन में, रजा नहीं लगा सही सकता बात। अपने एक हाथों से। तो मदरसा अगर वहां पे, तो आप मदरसे को इन्वॉल्व करें, ठीक। तो ये वहाँ पे मसला ये आता है कि जब बच्चों में इस चीज की अवेयरनेस होगी नहीं तो वो कैसे लगाएगा प्लांट। इसीलिए हमने यही तो चाहा था कि बच्चों में जाके अवेयरनेस दें। हाँ, सही बात। हाँ, तो देखिए सर मैंने अवेयरनेस अपना नहीं, एक मैंने अगर बच्चे के हाथ में पौधा दे दिया, उसने जाके अब उल्टा सीधा लगा दिया, कल को जाके वो खराब हो जाएगा, क्या फायदा फिर। अगर 60 पौधे टीचिंग जी करना है ना वो। मैंने क्या कहा कि आपको बार बार जाना है, जैसे तबलीगी जमात वाले, हम लोग कितना भागते हैं उनसे, जी हम लोग देख के भाग जाते हैं, यार ये आगे भाई, यार भाईजान खुदा के वास्ते, लेकिन उनके चेहरे पे स्माइल ही रहती है हमेशा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो इसको अपनी इंसल्ट नहीं समझते, क्योंकि उनका जो उनकी जो टास्क है ना, वो अल्लाह से उसका रिवार्ड लेना है ना। सही बात है। आप टास्क है भाई, हम प्लांट लगा रहे हैं तो अपनी दुनिया से नहीं लेना, ये तो हम अपने खुद को खूबसूरत बनाएंगे और रिवॉर्ड के ऊपर लेंगे ना। तो बार बार जाना है, तभी आप सिखाते हैं, टीचर का यही काम होता है ना। बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा मदरसे में जाना है, तो मैं आपसे चीज शेयर करूंगा। हम मदरसे में भी गए, मस्जिद में भी गए, चर्च में भी गए, इमाम बारगाह में भी गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के साथ ऑफिस के अंदर भी गए हम। पार्क्स और अलग चीज है सर, प्ले ग्राउंड अलग चीज है। प्ले ग्राउंड के अंदर भी गए, पार्क्स में भी गए, यहाँ तक कि हमारे नागन चौरंगी में एक हॉस्पिटल है सर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अब हमने देखा वहां पर जो लोग बैठते हैं ना, जब पेशेंट्स के अटेंडेंट होते हैं, वो धूप में बैठे हुए बाइक के इधर उधर। तो हमने वहां के जाके एडमिन से बात की कि सर अगर हम यहाँ पे जिस तरीके से प्लांट्स लगा दें, तो ये जो अटेंडेंट नहीं होंगे छांव में बैठ जाएंगे। तो हमने वहां प्लांटेशन की। हमने जो स्टूडेंट्स हम जहां पर हम प्लांटेशन नहीं कर सकते थे, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ICMA पाकिस्तान का नाम आपने सुना होगा सर। तो वहां पर वो बिल्डिंग थी, वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां प्लांट, वहां हम सिर्फ लेक्चर्स देने गए, अवेयरनेस देने गए। तो वहां के स्टूडेंट भी शार्प थे, तो उनसे कहा तो सर हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, हम क्या करें। मैंने जब फ्लैट्स में आप रहते हो ना, तो फ्लैट्स में रहते हुए भी आप ऑक्सीजन लेते हो, फ्लैट्स में रहते हुए भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हो, तो फ्लैट्स में रहते हुए भी आप फर्नीचर यूज करते हो, फ्लैट में रहते हुए भी आप टिश्यू पेपर यूज करते हो, तो फ्लैट में रहते हुए आप इंडोर प्लांट्स। उनके पास जगह नहीं है ना, उनको बताया कि जगह नहीं है। नहीं, तो हमने उनको बताया कि सर इंडोर प्लांट्स आप इजीली अपने रूम में रख सकते हो, अपने गैलरी में रख सकते हो। एलोवेरा हो गया, स्नैक्स प्लांट्स हो गए, ये ऐसे प्लांट्स हैं इनको 15-15 दिन धूप की जरूरत नहीं है, और ये आपके रूम के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, आपके मॉइस्चर को भी अच्छा करते हैं। टीम ग्रीन से बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने देखा हैंगिंग बास्केट होती है ना, जो आपके फ्लैट से जो बाहर गैलरी है ना, वहां पे आपने बड़ी बड़ी वो लगा के ना, उसमें
तो वो ग्रीनरी जो है जब आप दूर से देखेंगे, हर गैलरी में एक प्लांट हैंग हो रहा होगा, सब्जियां फूल लगे हुए होंगे, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है ना। अब वर्टिकली गार्डनिंग शुरू हो गई है, रूफ गार्डनिंग शुरू हो गई है, लोगों ने छतों पे अपने घास बिछाना शुरू कर दी है सर, क्योंकि जितना हम कराची में नेचुरल, तो नहीं है भाई, कराची में तो नहीं है ना कहीं घास वास। कराची में तो नहीं, इस सवाल पे आ रहा था मैं, काम कर ये आप ये रूफ गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग के लिए क्या कर रहे हैं, कोई हेल्प कर रहे हैं लोगों की? अब सर किया रजा, रूफ गार्डनिंग, लेकिन किचन गार्डनिंग की तवज्जो करे ना, जिनके पास जगह नहीं है वो किचन गार्डनिंग को तवज्जो दे। पुदीना लगा सकता है, धनिया लगा सकते हैं अपने घर पे, प्याज लगा सकते हैं, आलू का लगा सकते हैं, ये ऐसे ऐसे छोटे पौधे हैं जो छोटे पॉट्स में लग सकते हैं। तो किचन, जिसके पास जगह नहीं है वो किचन गार्डनिंग पे तवज्जो दे ले। इस चीज के बारे में भी हमको बताया, जब हम ICMA में गए तो वहाँ पे लोगों को बताया, जब लोगों ने हमें शिकवा करा कि हमारे पास जगह नहीं है, तो फिर उनको किचन गार्डनिंग के बारे में बताया कि इस तरीके से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। जिनके पास जगह नहीं है वो छोटे जो हमारे पॉट्स होते हैं उसमें आप प्लांट्स लगाएं। पुदीना है, ये तो हमारे हर घर की जरूरत है, धनिया है, हर घर की जरूरत है। आजकल तो पाकिस्तान कराची में इतना महंगा हो गया हर चीज कि बारिश की वजह से फसलें आपको पता है कि तबाह हो जाती हैं। तो धनिया पुदीना जो सब्जी के साथ फ्री में मिल जाता था वो भी 30-30 रुपए में मिलता है, मिल ही नहीं रहा। नहीं देखो ये इसको भी सीरियस लेके हमें बताना होगा कि एक तो नॉट ओनली धनिया पुदीना, अगर आप थोड़ी सी मैनेजमेंट कर ले तो आप फूड सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा अच्छा है। एक कुछ ऐसे जो वेजिटेबल्स है आप नॉर्मली हर सीजन, पाकिस्तान माशाल्लाह, मतलब हम यहाँ बैठे ना तो यहाँ बैठकर जरा ज्यादा बता दें कि पाकिस्तान कितना जबरदस्त मुल्क है। पता नहीं 12-13 मौसम, मतलब हर किस्म की सब्जियां, हर किस्म का फल वहां पे हर वक्त हो सकता है। यहाँ पे देखो अब अक्टूबर आ गया है, अब सब कुछ बंद, कुछ ग्रो नहीं होगा यहाँ कुछ ग्रो नहीं होने वाला, अब सब खत्म। अब नेक्स्ट मार्च का इंतजार करना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट शो करने के लिए। तो सोचिए आप पाकिस्तान में 12 महीने आप कौन जो सब्जी हर महीने, मतलब जिस महीने में जो सब्जी होती है आप उगा सकते हैं घर में। इवन आपको बहुत सारे सीड के जो टाइप्स आ गए हैं, स्पीशीज आ गए हैं, आप छोटे कद के पौधे लगा लें, आप डिफरेंट टाइप के कर लें। जी रजा कुछ कह रहे हैं आप? मैं ज्यादा बोल रहा था, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा तो सिराज कहीं कोई प्रोजेक्ट आपका रूफ गार्डनिंग का भी है? सर रूफ गार्डनिंग के ऊपर हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि मेरे घर के बाहर को टेरेस है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर घास बिछाई जाए। लेकिन सर बात सारी ये आती ना, सोर्स ऑफ वाटर बहुत जरूरी है। हमारे पास पीने का पानी नहीं है, वो हम परचेज कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया ना, मस्जिद से जुड़े ना भाई, नमाज भी प्रोटेक्ट है। और मस्जिद से पानी लेके आओ तो मेरे साथ हो जाएगा। नहीं वो वजू वाटर मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। पीने का पानी आप प्लांट में या जानवरों को पिलाएं या प्लांट को दें। हर मस्जिद से आप जाए नमाज पढ़ने, वहाँ पे कमेटी से मिले, आप उसमें शामिल हो, कह के भाई ये मस्जिद की खिदमत है, वो पानी आप उनसे मांग लें, तो मिन्नतें करना पड़े ना फिर भी आप कर लें। अच्छा एक और सवाल आया कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आप उनसे मिले जाकर उनसे कहें कि भाई आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, फाइनेंशियली कर लें, या फिर आपके पास इतना स्टाफ होता है तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी भट्टी होती है, कितना दूर होता है यार? सर तो हमने लास्ट टाइम अपनी जो एक्टिविटीज की थी फतेहबाग पार्क के अंदर 1000 प्लांट्स की, तो उसमें के इलेक्ट्रिक और पिज्जा पॉइंट ने कंट्रीब्यूशंस की थी हमें प्लांट्स डोनेट करने में। 1000 के करीब उन्होंने प्लांट्स हमें दिया था। हमने उनसे यही बात की थी, जहां आप पिज्जा पॉइंट वाले एक गत्ते की शक्ल में लकड़ी को यूज कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिव आप इसको क्या दे रहे हैं? तो उन्होंने वो हमें प्लांट्स दिया। अब के इलेक्ट्रिक की मजीद अपना टर्बाइन्स है वो ओजोन और ग्लेशियर तक जा रही हैं, उनको डैमेज कर रही हैं, तो उसका अल्टरनेटिव आपने क्या दे रहे? तो उन्होंने उसकी जगह हमें प्लांट्स प्रोवाइड किए थे। इस पे भी कोशिश है हमारी। पर सर यही बात है ना कि जब जिस तरीके आप जैसे लोगों से हमें बात करके चीजें सीखने को मिल रहा है, पता चल रहा है, खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी का एक अपना व्यू है। यकीन मानिए जब मैं घर पे आता हूँ तो हमें यही टेंशन होती है कि नेट चल रहा है नहीं चल रहा, अभी क्या लाइट आने का टाइम है या जाने का टाइम है, अच्छा पानी की मोटर चलानी है नहीं चलानी, अच्छा जल्दी घर के अंदर आ जाओ, पीछे से बाइक आ रही है। ये चीजें हम पे ऐसी मुसल्लत कर दी गई है सर कि इसके आगे हम कुछ और नहीं सोच सकते। जब और आप लोग ओवरसीज, इसीलिए टीम वर्क है, इसीलिए मैंने कहा ना कि टीम बनाओ लोगों से। यहाँ पे एक नेटवर्किंग एक साइंस है सिराज,
नेटवर्किंग होना, जैसे आपकी नेटवर्किंग ओवर पाकिस्तानी से है ना, एक हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो ये जो इंडस्ट्री का सवाल आया है कि जैसे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, साइट है, या फिर ये आपका फेडरल एरिया भी है। अच्छा, ये इंडस्ट्रीज के जो स्टेट में, यहाँ तो सीईओ होते हैं ना, वहाँ तो स्टेट होते हैं, स्टेट का अपनी एक वन मैन है। तो अगर आपने एक आदमी को कन्विंस कर लिया तो आपका मसला सॉल्व हो गया, आपको कोई फाइलें ऊपर लेके नहीं जानी पड़ेगी और ये वो। तो उनसे भी, जैसे के इलेक्ट्रिक से किया आपने, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाए वहाँ पे तो हजारों इंडस्ट्री है, 100 लोगों से मिलेंगे, अगर एक ने भी आपको बैक सपोर्ट कर दी तो वहाँ पे। लेकिन वो ये टाइम भी है और आपके अपने पर्सनल लाइफ भी है, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तकरीबन लास्ट में मैं पहले सिराज आपसे कहूंगा, फिर रजा के आखिरी मैसेज क्या देंगे लोगों को, मतलब। मैं सर, आप पहले तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके प्रोग्राम से मैंने अभी बहुत कुछ सीखा, और खास तौर पे जो लास्ट वाली आपकी बात है कि मुख्तलिफ कंपनीज के और फैक्ट्रीज के जो सेट्स है या सीईओ है या चेयरमैन से, उनसे मुलाकात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें जो सपोर्ट की जरूरत है, हमें बस प्लांट्स दे दो आप। एक्सकवेशन मशीन हमारे पास है। लास्ट टाइम हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानी तौसीफ सिद्दीकी भाई, उनका भी अपना एक वेब चैनल है, तो उनसे हमारा प्रोग्राम में था, तो उन्होंने हमें ऑन द स्पॉट प्रोग्राम के अंदर कहा आपके पास कितनी मशीन है, मैंने कहा सर एक, उन्होंने एक अपनी तरफ से डोनेट कर दी हमें। तो मैं अब हमारे मैं पास यही कहने वाला था सिराज, एक प्लांट तो मेरा ख्याल है इजी, आप अपने स्कूल कॉलेज के बच्चों में जाके अनाउंस करते हैं कि आप अपने अपने घरों में जितनी भी जगह है 10 प्लांट की हम सीड्स दे देंगे, वो प्लांट वहां बना लें। आप उनसे मशीन, जो इंडस्ट्रियल स्केल है ना, उसमें आपकी जो दूसरे एक्सपेंडिचर है ना, जैसे मशीन हो गई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है हमारी, हाँ ट्रांसपोर्टेशन है, या मुझे घर एक्सटेंड करना है तो मेरा मुझे दरख्त काटना है, अब मैं आपसे कांटेक्ट करूं कि भाई सिराज साहब मैं ये दरख्त काटना नहीं चाहता, तो आप ये दरख्त ले जाएं उठा के। सही ना, ऐसी मशीनरी। अब मैंने क्या कहा था कि ये पौधे लगाना तो बहुत ही बेसिक काम है, आपको बहुत ही थोड़ा सा बड़े पड़ेगा जी। ये चीज आपसे अभी बात करके हमने सीखी कि अब इसके आगे का स्टेप भी हमें लेना है। तो सर बात सारी ये कि अब हमें जो बेसिक नीड है, अभी हमारे पास बैक पे अगर 10,000 पौधे लगे होंगे, तो आज अक्टूबर की शायद 27 तारीख है, तो हम सितंबर की, तो पूरे अक्टूबर में हम 10,000 पौधे एज अ श्योर करके, एक तो फोटो शूट होता है कि लगा दो, और एक होता है श्योर करके, वो हम लगा देंगे। लेकिन अब हमारे पास पौधे ही नहीं है, पहले पौधे अरेंज करना, फिर लेबर कॉस्ट, फिर ट्रांसपोर्टेशन, सारी एक बड़ी कॉस्ट होती है। लोग समझते हैं कि पौधा लगाना बहुत आसान काम है, ऐसा नहीं है। फिर उसकी मेंटेनेंस है, सॉफ्टवेयर है, फिर पौधे के साथ उसके कंपाउंड्स आते हैं, बम्बू स्टिक्स आती हैं, एक अच्छा खासी कॉस्ट हमें एक पौधे के ऊपर पड़ जाती है। तो बहुत कुछ सीखा आपसे। तो मैं आप सबसे यही, लोगों से यही कहूंगा प्रोग्राम के अंदर कि देखिए, बिजली हम यूज करते हैं, बिल देते हैं, टेलीफोन हम यूज करते हैं, बिल देते हैं, गैस हम यूज करते हैं, बिल देते हैं, सड़क है, कुछ भी जो चीज भी हम अपने जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रिटर्न दे रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हम फ्री में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका भी जो हक है ना, वो हमें अदा करना चाहिए। आप खुद अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट्स लगाएं, पॉसिबिलिटी है। और नहीं होती तो जो लोग भी काम कर रहे हैं, मैं हूँ, फैक भाई, जो भी लोग काम कर रहे हैं, A to Z फाइंड आउट करें। जिस तरीके से आप बिजली गैस का बिल निकालते हैं महीने का, उसी तरीके से आप एक मामूली सी रकम 1% अपनी सैलरी का 2% निकाल के उसको दें, ताकि अगर आप प्लांट नहीं लगा सकते, जो लोग लगा रहे हैं उनके हैंड टू हैंड तो बने, आप उनका साथ तो दें। तो सब लोगों से, आपके प्रोग्राम से यही है मैसेज है कि अपना रोल अदा करें। जब मरने के बाद कोई हमारे कब्र पे आके दरख्त लगा रहा है हमारे सवाब के लिए, तो अपनी जिंदगियों में हम दरख्त लगाएं, और अपने मरहूमीन के नाम से लगाएं, उम्मत मुस्लिमा के नाम से लगाएं। और एक छोटा सा स्टेप है ये, मैं किसी को ये नहीं बोला 1 किलोमीटर की रोड बना दो, या 2 किलोमीटर का कचरा उठा दो, या 100 लोगों को नौकरियां दे दो। एक छोटा सा स्टेप है। आपके घर के जितने अफराद हैं, काउंट कर लें आप हर महीने उन अफराद के नाम से 1-1 पौधा डोनेट कर दें। नहीं है तो उनके बर्थडे पे आप लगा लें, अपनी एनिवर्सरी वाले दिन लगा लें, किसी का जो सोयम हम कर रहे हैं, बरसी कर रहे हैं, उस दिन एक दरख्त लगा लें। और वो दरख्त लगाने का मकसद ये है कि उसको दरख्त बनाना है पौधे को। ये सही बात है आपके प्रोग्राम से आप सबको। ये आपके लिए एक मैसेज आया फ्री चीज करने का। रजा, आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज तो बहुत छोटा सा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को इनवाइट किया।
किया, ठीक है, हमारी बात लोगों तक पहुंचाई। लेकिन बात ये है कि देखें, टॉपिक ये है कि अगर किसी के पास ऐसी जगह नहीं है, बाहर उसकी जगह नहीं है, तो वो किचन गार्डनिंग पे तवज्जो दे, धूप गार्डनिंग पे तवज्जो दे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे पॉट्स में आप धनिया, पुदीना और डिफरेंट टाइप के छोटे प्लांट्स हैं और छोटी छोटी बेल्स हैं, वो लगाएं। आप अपनी किचन गार्डनिंग को डेवलप करें ना, तो उसको हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों, जो मैं चीजें खुद बना सकता हूँ, तो वो चीज पर मैं अमल क्यों नहीं कर सकता। तो बस एक मैसेज यही है कि कराची को हरा भरा करना है और पाकिस्तान को हरा भरा करना है। हमारा मोटिव ये है, पाकिस्तान, ठीक है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अभी आप लोग हमारे मेरे साथ ही रहेगा, मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम 3 दिन के बाद ग्रीन हैंड भी कराची के मैदान में एक्टिव है। कराची को ग्रीन करना चाहती है, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना चाहती है, माहौलियात के लिए काम करना चाहती है, क्योंकि सिर्फ एक दरख्त लगाने से हमारे बहुत से मसाइल एड्रेस हो जाते हैं। हम सबको एक ऐनक लगानी है जिसका नाम है, एनवायरनमेंट की ऐनक लगानी है। हमें अपने हर अमल, हर एक्शन को असल में माहौलियात की नजर से देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल है, या फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक नुकसानदेह चीज है। चाहे वो कचरा फेंकना हो, चाहे वो जो यूजेबल वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर है, उसका ज़या करना हो, या फिर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना या कट करना हो, इस तरफ हमें एक कदम लेना पड़ेगा, हमें आगे बढ़कर रोकना पड़ेगा। बहुत ही जेंटली, बहुत ही पोलाइटली हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। तो और दूसरी बात जो हम कर सकते हैं, अगर हमारे घर में जगह नहीं है, या हमारे घर में ऑलरेडी हमने नर्सरी बनाई हुई है, लेकिन मैं खुद अपने तजुर्बे से ये कह सकता हूँ, जब आदमी एक दफा प्लांट लगा लेता है तो वो अल्लाह पाक ने उसका इतना जबरदस्त निजाम रखा है कि आप उससे सीड्स बनाते ही रहते हैं। तो आप एक दूसरे को सीड्स गिफ्ट कीजिए, प्लीज। आप एक दूसरे को सीड्स जो है गिफ्ट करें, प्लांट गिफ्ट ना करें, लेकिन सीड्स तो आप छोटे से एनवलप में डाल के आप मेरा ख्याल है कि सीड बैंक बनना चाहिए, कहीं जगह जगह एड्रेस होना चाहिए। सर आज कब एड्रेस दे दें कि किसी को अगर सीड ड्रॉप करना है तो इस बॉक्स में ड्रॉप कर दें, बॉक्स में, कि वो सीड्स गिफ्ट कर दें, ताकि जिनके पास जगह है, जिनको स्टार्ट करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, वो जैसे कि अभी एक आयशा कह रही थी कि आप हमें वेजिटेबल के सीड्स दें, वेजिटेबल, तो इनको भी सीड पहुंचाएं और एक दूसरे को सीड गिफ्ट करें। ये एक बहुत ही गुड जेस्चर है, लवली जेस्चर है कि आप कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं सोसाइटी को, लोगों को, दोस्तों को, साथियों को, स्टूडेंट को, बच्चों को, स्कूल को। इसी पैगाम के साथ मैं सिराज आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रजा, बहुत अच्छा लगा, इंजॉय किया हमने। नाज़रीन, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए। मेरा इस शो का बेसिक मकसद लर्निंग, टीचिंग है, खासतौर पे एनवायरमेंट, एजुकेशन और वाटर रिसाइकलिंग, ये मेरे एरिया है जिस पे मैं अक्सर बात करता रहूंगा। और आपके लिए नए नए प्रोग्राम, नए नए लोगों को, नए नए अनसंग हीरोज हमने लाता रहूंगा। इजाजत दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।